3, 2, 1. Start. करीब 1.5 साल से देश में वैश्विक महामारी की वजह से लगाई गई पूर्णबंदी के हालात में सबसे ज्यादा मार रोजगार पर ही पड़ी है। कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि खास तौर पर शहरों में बेरोजगारी के आंकड़ों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बहुत सारी गतिविधियां ठप रहने के बीच शायद इसकी सही तस्वीर अब तक सामने नहीं आ सकी है और इसके नुकसानों का आकलन नहीं हो सका है। इसी के मद्देनजर संसद की एक समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से कहा है कि वह कोरोना विषाणु से उपजी महामारी और उससे पैदा हालात के बीच रोजगार के नुकसान की सही तस्वीर पेश करे। समिति ने मंत्रालय को विश्वसनीय एजेंसियों के आंकड़ों और अध्ययन का मिलान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के आंकड़ों से करने की सलाह दी, ताकि देश भर में नौकरियों के नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। समिति की राय इसलिए भी अहम है कि जब तक नुकसान की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आएगी, तब तक उससे निपटने के लिए ठोस योजना पर भी काम करना भी मुश्किल होगा। यह छिपी नहीं है कि महामारी के चलते समूचे देश में केंद्र और राज्यों की ओर से लगाए गए अंकुशों के बीच आर्थिक गतिविधियां कई मौकों पर बिल्कुल ठप रही और संक्रमण की रफ्तार में कमी के साथ कुछ राहत मिलने के बावजूद अब तक यह सामान्य नहीं हो सकी है। ऐसे में देश भर में रोजगार पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ता है। एक और महामारी से जूझते लोग इसकी वजह से सेहत और जीवन को लेकर फिक्रमंद रहें और दूसरी ओर संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी और अन्य उपायों के बीच बाजार, उद्योग और संस्थानों के सामने सहजता से काम करना संभव नहीं रहा। जिस क्षेत्र में इंटरनेट के जरिए कामकाज चल सकता है, उसमें तो घर से काम जैसे विकल्प अपनाए गए, लेकिन प्रत्यक्ष भागीदारी से चलने वाली गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ गई। इस क्रम में संगठित क्षेत्रों में भी काम काज और रोजगार का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने गुजर बसर करने वाली कितनी बड़ी आबादी के सामने कैसी चुनौती खड़ी हो गई होगी। सच्चाई यह है कि बंदी में राहत के बावजूद अब भी आर्थिक गतिविधियां संभालने के क्रम में है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनियों के मद्देनजर फिर से बंदी की आशंका भी लगातार बनी हुई है। एक आकलन यह जरूरी है कि संगठित क्षेत्रों से बेरोजगार हुए बहुत सारे लोगों ने असंगठित क्षेत्रों में काम या फिर स्व रोजगार के नए विकल्प ढूंढे। लेकिन सवाल है कि अगर सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां
अभी सीमित दायरे में ही कई चुनौतियों से जूझ रही हैं, तो यह विकल्प भी कितनी दूर का सहारा बन सकता है। यह जगजाहिर तथ्य है कि जब तक लोगों की आमदनी सामान्य रहती है, क्रय शक्ति मजबूत रहती है, तभी तक बाजार में खरीद बिक्री की गतिविधियां भी सहज रहती हैं। मगर हालात यह है कि खरीदारी का स्तर केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सिमटकर रह गया है और लोग जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने या टालने लगे हैं। ऐसा शायद इसलिए भी रहा है कि भविष्य के प्रति कोई निश्चिंतता नहीं है। संचार माध्यमों में लगातार महामारी की तीसरी लहर के डर की खबरें चल रही हैं और इस वजह से आम लोग सहित बाजार की भी आर्थिक गतिविधियां भी सीमित जोखिम के आधार पर चल रही हैं। यह अध्ययन रखने की जरूरत है कि अगर यह स्थिति बनी रही तो इससे बेरोजगारी की तस्वीर तो और बदतर होगी ही। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्टॉप। Thanks for watching. Like, share, subscribe.